हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधा स्टोरी पे आते हो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रिया होती है वो कमरे में होती है, आरव भी कमरे में होता है बेड पे, और रिया सारा बात बता रही होती है आरव को, कैसे रितु और संजना का इंटरेक्ट हुआ, कैसे संजना ने रितु के ऊपर गुस्सा किया, कैसे रितु ने कामली हैंडल किया सिचुएशन को, एंड सारी चीज़ A to Z बताती है। आरव बोलता है कि हाँ ओके आई डोंट नो, रिया भी बोलती है, और थोड़ी देर ये दोनों बात करते, उसके बाद सो जाते लाइट्स ऑफ करके। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। ओके, सुबह हो चुकी थी और रोशनी, बाहर की रोशनी हल्की हल्की पर्दे की जो वो कर्टन्स थी उसके बीच से आ रही होती है, और रूम में आरव और रिया के रूम में, और रिया अब भी आरव के बाहों में थी, आरव के आर्म्स में थी। उसका सर अभी भी आरव का चेस्ट पे टिका हुआ होता है। आरव की आंखें खुलती है और सीधे रिया के फेस पे जाती है। उसके बाद आरव रिया को देखने लगता है। रिया का जो बाल था वो खुला हुआ था, रिया के गालों पे डिंपल्स पड़ते थे वो, एंड रिया का जो स्माइल था वो सब देख रहा होता है। एंड आरव स्माइल करता है और प्यार से उसके बालों को हटाता है, साइड करता है, और धीरे से रिया के फोrehead पे एक किस दे देता है। फिर रिया थोड़ी आंखें खोलते हुए, थोड़ा नखरा करते हुए कहती है कि आधी नींद में बोलती है आरव से कि अरे थोड़ी देर और सोने दो ना, डिस्टर्ब मत करो आरव प्लीज़। आरव हल्के से हंस के हंसता है आरव और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मेरी चेस्ट पर ऐसे प्यारी सी सो रही हो एंड प्यारी लग रही हो तो मैं कैसे आंख बंद कर लूँ। रिया को ब्लश आ जाता है और आरव के पास और चिपक जाती है, आरव को टाइटली हग कर लेती है। आरव फिर रिया का हाथ पकड़कर उसका जो फिंगर्स होता है उससे खेलने लग जाता है, और कुछ देर दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिया आरव को छोड़ती है, उठ कर बैठती है बेड पे ही, और आरव की तरफ देखती है, स्माइल करते हुए बोलती है कि चलो अब नीचे भी चलना है, फ्रेश हो जाओ आरव, वरना मम्मी गुस्सा करेगी, हम डेली 2-3 दिन से लेट हो रहे जाने में। आरव रिया को देखता है और एक कंडीशन रख देता है रिया के सामने, और बोलता है कि तुम्हें मॉर्निंग किस देनी पड़ेगी तभी मैं उठूँगा, वरना मैं बाय बाय। और वो ब्लैंकेट जो था वो अपने मुंह पे रख लेता है, फेस पे रख लेता है। रिया घूरते हुए देखती है आरव को, लेकिन फिर जल्दी से उसके चेक्स पे किस कर देती है, और आरव तुरंत उससे खींच कर अपने पास लिटा लेता है और हल्का सा फोrehead पे किस करता है। फिर रिया पीछे हो जाती है। फिर दोनों फ्रेश होने के लिए उठते हैं, बेड से उठ के खड़े होते हैं। रिया कबर्ड के पास जाती है, टॉवल देती है आरव को और बोलती है कि जाओ जल्दी से, फिर मैं जाऊंगी। आरव भी ओके बोल देता है और वो जो टॉवल था वो लेकर चलने लगता है वॉशरूम की तरफ। आरव वॉशरूम के ठीक पीछे थोड़ा आरव रुक जाता है और रिया की तरफ देखता है, पलट के रिया की तरफ देखता है और रिया के पास आता है और बोलता है कि कुछ नहीं बोलता। रिया देखती है और पूछती है कि क्या हुआ आरव? आरव कुछ नहीं बोलता 1 मिनट तक, उसके पास और होता है, उसके और करीब जाता है। फिर बोलता है कि रिया भी हाँ बोलती है और बोलती बोलो। आरव बोलता है कि क्यों ना आज हम साथ में फ्रेश हो जाएं, शावर ले लें। रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है आरव से, और आरव को बोलती कि क्या बोल रहे हो, जाओ जल्दी से नहा के आओ। आरव उसके पास और आता है, 2 कदम और आरव लेता है उसके पास, और रिया का वेस्ट पकड़ के अपने साइड खींच लेता है और बोलता है कि
जाना तो पड़ेगा, ठीक है। आरव फिर और पास आता है रिया के और रिया को गोदी पे अपनी ले लेता है, उठा लेता है और रिया अपना पैर हाथ छटक रही होती है और बोलती कि आरव रुको प्लीज़, छोड़ दो मुझे प्लीज़, ऐसे कर रही होती रिया। आरव कुछ सुनता नहीं है रिया का बात और रिया बोल रही थी बार बार कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करके, बट आरव सुनता नहीं है कुछ। रिया को सीधे वॉशरूम में ले जाता है और उसके खड़ा करता है और जैसे ही खड़ा करता है आरव वैसे भागने लगती है रिया। तभी आरव डोर को नॉक कर देता है और आरव पलटता है रिया की तरफ और रिया पीछे पीछे हो रही थी, आरव आगे आगे हो रहा था और वो जो टॉवल था वो साइड में रखता है और बोलता है कि क्या बच लोगी मुझसे। फिर इतना बोल कर रिया के पास आ जाता है और रिया पूरी वॉल पे जाके चिपक जाती है और बोलती है आरव को, आरव प्लीज़ कोई आ जाएगा, आरव प्लीज़ प्लीज़। और आरव बिल्कुल नहीं सुनता और पूरे क्लोज आने लगता है, आ ही जाता है। इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है और आरव जो था वो रिया का कमर पकड़ता है, वेस्ट पकड़ता है एंड अपने बॉडी पे पूरा वो होता है ना, टच करवा लेता है, टच कर देता है। अपना दोनों हाथ जो था आरव उसका हाथों पे ले जाता है और जेंटली वॉल पे रखता है और उसे प्रेस करने लगता है और बिल्कुल क्लोज आकर आँखों में देखते हुए रिया के। और इधर रिया का जो सांसें थी वो तेज़ हो जाती हैं ये सब देखने के बाद आरव जो कर रहा होता है। और रिया अब कुछ बोल ही नहीं सकती, बोल ही नहीं पाती आरव को कि रुको छोड़ो कोई आ जाएगा, कुछ भी नहीं। आरव रिया के कान के पास जाता है थोड़ा और हल्की आवाज़ में बोलता है कि अब बोलो, छोड़ दूँ या फिर तुम खुद चाहती हो कि मैं और पास आऊँ तुम्हारे। रिया अपने सर जो था वो झुका लेती है और ब्लश कर रही होती है। फिर आरव रिया के चिन उठाता है, चिन को जो पकड़ता है और उसे ऊपर करता है और उसके पास जाता है और उससे बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखता है एंड सॉफ्टली नहीं डीप पैशनेट किस करना स्टार्ट करता है। फिर आरव किस कर रहा होता है, रिया ने शुरू में आरव को रोकती है और आरव को आवाज़ लगाती है कि बोलती आरव रुको ना। आरव कुछ सुनता नहीं है। थोड़ी देर बाद रिया भी किस करने लगती है आरव को और ये दोनों किस कर रहे होते हैं। और आरव जो था रिया के बाल जो थे वो अपने फिंगर से साइड करता है एंड उसे और किस करना स्टार्ट करता है। उसके लिप्स से उसके नेक के पास आता है, वहाँ पे भी किस करता है और आरव किस कर रहा होता है। रिया आरव के बाल पकड़ लेती है। तब तक आरव ने जो हाथ प्रेस कर रहा था वो उसने छोड़ दिया था और बालों को पकड़ ली थी रिया ने। और हाँ, रिया ने भी आरव का जो बाल था वो पकड़ लिया था एंड रिया भी फुल सपोर्ट कर रही होती है आरव को एंड आरव भी अच्छे से किस कर रहा होता है रिया को। फिर आरव नेक से लिप्स पे चले जाता है, फिर थोड़ी देर वहाँ पर किस करता है, दोनों किस करते हैं अच्छे से। और फिर थोड़ी देर बाद आरव जो होता है वो थोड़ा पीछे होता है एंड रिया को देखता है और रिया को अब शर्म आ रही होती है आरव से। और रिया जो अपना सर जो था वो आरव के चेस्ट पे रख लेती है, छुपा लेती है और आरव भी स्माइल करता है और उसके कान के पास बोलता है कि बस यही तो था मेरी गुड मॉर्निंग किस एंड जो भी बोलो ब्रेकफास्ट जो भी। रिया ने फिर हल्का सा उसको शोल्डर पे मारती है और हंसते हुए थोड़ी दूर होती है आरव से। फिर पीछे होती है, जो रिया थी वो पीछे हो जाती है आरव से। आरव फिर हाथ जो पकड़ा था वो भी छोड़ देता आरव और रिया जो थी वो स्माइल करके वॉशरूम से निकलने लगती है। तब तक फिर से आरव पीछे से हाथ पकड़ता है और बोलता है कि
रिया, अब तो शावर बाकी है बेबी। रिया बोलती कि बिल्कुल नहीं, और ऐसे हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। आरव भी रिया करते हुए हंसता है। फिर आरव भी फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। फिर रिया भी फ्रेश होने चली जाती है वॉशरूम। वो भी रेडी होकर आती है और दोनों रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे चले जाते हैं। एंड वहाँ पर ऑलरेडी सपना और पायल जो होती है वो पहले से बैठी होती है। जैसे ही आरव और रिया को आते हुए देखती है, दोनों एक दूसरे को क्रीपी स्माइल पास करते हैं। और सपना बोलती है कि दोनों को, अरे वाह आरव रिया, तुम दोनों का फेस तो आज इतना ग्लो कर रहा है। I mean 2-3 दिन से देख रही हूँ, सुबह सुबह डेली फेस ग्लो कर रहा है। हमारा तो नहीं करता, हमारा स्किन तो इतना अच्छा नहीं है। फिर पायल तुरंत रिया के पास जाती है और उसको टच करती है, उसके चिक्स के पास, जो जॉ लाइन होता है ना वहाँ पर। और धीरे से बोलती है रिया को कि अरे ये तो कुछ नया मार्क्स लग रहा है। समझ के। और रिया का चेहरा लाल हो जाता है ये सब सुनकर। वो जल्दी से अपना दुपट्टा जो था वो एडजस्ट करती है और हाँ जाके जो आरव बैठ चुका था टेबल पे, रिया भी जाके उसके बगल पे बैठ जाती है आरव के। और जो आरव जो था वो स्माइल करते हुए अपना कॉफ़ी का सिप ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके ये लोग घर से निकलते, कार में बैठते और निकल जाते हैं रिया के कॉलेज के लिए। आरव और रिया थोड़ी देर बाद कॉलेज पहुंचते। रिया सीट बेल्ट खोलती है, आरव को बोलती कि अच्छे से जाना, सेफ ड्राइव करना, ओके। आरव भी स्माइल करके बोलता है कि ओके मेरी माँ, ओके जाओ। रिया फिर बाय बोलती है और नीचे उतरती है कार से। आरव चले जाता है और अपना जो कैफ़े था वो वहाँ चले जाता है आरव। फिर संजना, जैसी रिया आती है उतरती है, वैसे ही संजना आ जाती है। उसका वेट कर रही होती है संजना। और रिया गेट के पास, क्या कर रही है तुम? हाँ, वो जो संजना थी वो वेट कर रही होती है ऑलरेडी रिया का। और रिया जैसे ही आती है गेट के पास, संजना भी आ जाती है और सीधे बोलती है रिया को कि ओहो मैडम, आज तो आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, क्या बात है, कौन सा मॉइस्चराइज़र लगा के आई हो? रिया ब्लश करते हुए बोलती कि चल ना। संजना भी ओके बोलती है और ये दोनों चलने लगते हैं। कॉलेज के अंदर जाते, कॉरिडोर से होते हुए क्लास जा रहे होते। संजना जो होती है वो रिया से बात कर रही होती है। तभी संजना की नज़र जो रिया के जॉ लाइन की तरफ, नेक के साइड जाती है। और रिया संजना जो थी वो कुछ नोटिस करती है और थोड़ा देखती है, उसके बाद बोलती है। और संजना समझ जाती है वो मार्क्स देखकर और रिया के मज़े लेने लगती है वो। और मज़े लेते हुए बोलती है रिया को, ओहो मैडम, अब पता चल रहा है ये ग्लो सिर्फ मॉइस्चराइज़र का काम तो नहीं है बिल्कुल, और ये बाइट्स का मार्क साफ पता चल रहा है। रिया ब्लश करते हुए संजना को मारती है थोड़ा और बोलती है कि पागल हुई है क्या, इतना भी मत छेड़ यार। और घर पे तो भाभी और दीदी जो कम है वो छेड़ती है मुझे, अब तू भी शुरू हो गई यहाँ पर। ये सुनते संजना अब और ज़्यादा टीज़ करना स्टार्ट कर देती है, बोलना स्टार्ट कर देती है कि अच्छा तो अभी इतना ब्लश कर रही थी, क्यों, सच है ना? और अब तो कंफर्म हो गया कि कल रात कुछ हुआ है तुम्हारे बीच, ऐसे करके बोल दिया। रिया हंसी अपना रोक नहीं पाती है संजना के सामने, बस शर्माते हुए वहाँ से आगे निकल जाती है संजना से। और संजना बोलती है रुक, मैं भी आ रही हूँ, रुक। और ऐसे ये लोग क्लास में चले जाते और अपना लेक्चर्स लेने लगते। इधर आरव भी अपना कैफ़े जो था वो पहुँच जाता है और अपना काम करने लगता है। और ये दोनों का टाइम जो था वैसे ही निकल रहा होता है। अब डायरेक्ट आते हैं शाम में, ओके। शाम हो चुकी थी। रिया जो थी वो कॉल करती थी जो आरव को लेने के लिए, और आरव भी आ जाता है और रिया निकल जाती है गेट से।
गेट से निकल के खड़ी होती है, संजना चली गई होती है और उसी वक्त आरव भी आता है। फिर रिया जाके बैठती है, आरव स्माइल करता है और बोलता है चले। रिया भी हाँ बोलती है और जाते वक्त भी घर जाते वक्त भी आज भी ये दोनों फिर से आइसक्रीम खाते हैं और दिन भर का बात दिन भर का जो भी बात होता है रिया का वो बता रही होती है। संजना का बात भी बताती कैसे छेड़ रही थी मुझे, और आरव को कॉलेज का हर एक चीज़ डिटेल में बता देती है। संजना यार आरव सुनता है और स्माइल करता है और बोलता है कि अच्छा, मैं तो कल संजना को आगे से थैंक यू बोलूँगा कि उसने मेरा मेरा लपेट्स दिया हुआ वो देखा, उसने कितनी अच्छी दोस्त है यार तुम्हारी, ऐसे बोल देता है आरव टीज़ करने के लिए। रितु कहाँ से आ रही है? रिया फिर उसे जो आरव था वो उसे गुस्से से देखने लगती है और बोलती है कि बस करो आप बस, और थोड़ा स्माइल करती है। उसके बाद ये दोनों फिर घर पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद वही डिनर करते हैं, लवी डवी मोमेंट्स, उसके बाद सो जाते हैं। और ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाता है। रिया को सुबह कॉलेज छोड़ना, आरव अपना कैफ़े जाना, और ऐसे ही 2-3 दिन निकल रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाता है ये दोनों का। सुबह कॉलेज, शाम को घर, रात में थोड़ा सा रोमांस, उसके बाद सो जाना। इतना ही चल रहा होता है इन लोगों की लाइफ। ऐसे 5-6 दिन करके निकल जाते हैं। फिर छठा दिन सुबह उठते हैं ये दोनों, अपना जो आरव होता है वो जाता है कैफ़े रिया को कॉलेज छोड़ते हुए। अब इसके आगे देखते हैं कल के। आज के लिए बस इतना ही। एंड आज बहुत डिस्टर्ब भी हुआ है स्टोरी, सो उसके लिए दिल से सॉरी भाइयों बहनों के। एंड अब आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।